वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में, जहां से पीटेट एग्ज़ाम 2024 में आपसे एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले प्रीवियस के प्रत्येक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अनुसूचियों से संबंधित पूछा गया है, चाहे वो दल बदल अनुसूची से संबंधित हो, या फिर हम बात करें 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित हो, या तीसरी अनुसूची हो। तो पूरी जितनी भी अनुसूची हैं 12, इनके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन हम बात करें जब हमारा संविधान मूल रूप से मूल संविधान की बात करें, यानी जब मूल संविधान लिखकर तैयार हुआ, तब 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ये आपको याद रखना, एग्जाम से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान के अंदर हमारी कितनी अनुसूचियां थी? हमारी कितनी? 8। लेकिन वर्तमान में 4 और जोड़कर 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको याद रखना है। अब इन 12 अनुसूचियों के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि कहाँ से हम प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुसूचियों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? शेड्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेड्यूल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब हम 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये आ गया। तो प्रारूप समिति की हम बात करें तो इसके सदस्य कितने थे? ये आपको याद रखना है। 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर की बहुत अच्छी भूमिका थी। इसके अंदर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से हम बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 8। इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोनों याद रखने हैं। आपसे वर्तमान पूछा जा सकता है, या ऑप्शन में अगर 8 ना मिले तो आपको 12 करना होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 5 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले कितनी थी? मूल संविधान में 8 थी। तो 9वीं कब जोड़ी गई, ये आपसे पूछा जा सकता है। पहला जो संविधान संशोधन है, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? अब बात आ गई 52वें संविधान संशोधन के तहत की बात करें तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से। किससे है? दल बदल से संबंधित है। ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची के अंदर। फिर है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में हम बात करें तो कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। ये इतनी बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट कर लेना चाहिए। आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीईटी एग्जाम की, पीटेट एग्जाम की, तो 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के अंदर जोड़ी गई थी। आगे हम बात करेंगे 8 नंबर, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अब बात आ गई 74वें में। तो 74वें की बात करेंगे तो 12वीं अनुसूची कौन सी आ जाएगी? 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिका से संबंधित है, और 11वीं में पंचायती राज से संबंधित है। फिर हम बात करेंगे 9 नंबर, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान में द्वितीय अनुसूची का संबंध हम बात करें तो इसका जो संबंध है वो किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, वेतन आपसे पूछा जाए कि द्वितीय अनुसूची के अंदर क्या आ जाएगा? वेतन भत्ते। किनके होंगे वेतन भत्ते? जैसे राष्ट्रपति है, एमपी है, जजेस हैं, उनके जो भी वेतन भत्ते हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं, उनको कितने दिया जाएगा। फिर हम बात करेंगे भारत संघ में शामिल राज्यों
और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंदर है? किस किस की बात आ रही है? एक तो राज्यों की जो भारत के अंदर है, और संघ शासित जो क्षेत्र है वो संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए गए हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली अनुसूची के अंदर भारत में राज्यों व संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में? मैंने अभी बताया आपको, तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी? दूसरी अनुसूची के अंदर। कौन सी? दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते शामिल किए गए हैं। फिर हम बात करेंगे 12 नंबर, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची की हम बात करेंगे तो इसका संबंध है शपथ व प्रतिज्ञान से संबंधित। अब आपको पता है कि अब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो अब शपथ जो लेंगे वो किस अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत इसमें शामिल किया जाता है। ये आपको याद रखना है। जो भी शपथ लेते हैं, एमएलए है, एमपी है, जो भी पदाधिकारी है वो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। फिर है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ये आपको याद रखना है। यानी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस अनुसूची के अंदर है? आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस अनुसूची के अंदर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चौथी अनुसूची के अंदर। किस अनुसूची के अंदर? चौथी अनुसूची के अंदर। फिर हम बात करेंगे निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद की अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? अच्छा प्रश्न है और पूछा गया है ये, ठीक है। तो स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित किस अनुसूची में है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये हो जाएगा छठी अनुसूची के अंदर। किसमें? छठी अनुसूची से संबंधित है। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख इस अनुसूची में है। तो मैंने आपको बताया कि 22 जो भाषाएं हैं इनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। आपसे पूछा जाए कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? भाषाओं का उल्लेख किन अनुसूची में दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अभी मैंने बताया तो भाषाओं के साथ से संबंधित है, ठीक है। दल बदल आ जाए 10वीं अनुसूची है, ठीक है, ये याद रखना है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी में आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कौन सी अनुसूची है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 9वीं अनुसूची। सेम का सेम प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु राज्य की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया? पहले तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो तेलंगाना राज्य है उसका निर्माण कब हुआ, गठन कब हुआ, ये डेट आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद अब पूछा है कि ये कौन सी अनुसूची में परिवर्तित हुआ है? तो ये है अनुसूची 1 के अंदर। आपको पता है राज्यों के नाम या अलग किया जाता है, वो सारे किस अनुसूची में आएंगे? पहली अनुसूची के अंदर आएंगे। फिर है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ये दिया गया 10वीं अनुसूची में, मैंने आपको बताया। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून की से संबंधित है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? छठी अनुसूची की बात करेंगे, ये मणिपुर राज्य के अंदर लागू नहीं होती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रथम अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सूची है, बिल्कुल सही है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार व कार्य है, बिल्कुल गलत है। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन है, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून है। दूसरी अनुसूची में मैंने बताया था किसके बारे में है? वेतन भत्तों के बारे में, सैलरी के बारे में, द्वितीय अनुसूची। फिर हम बात करेंगे संविधान की 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज से संबंधित है कौन सी? अपनी 11वीं अनुसूची, ये याद कर लेना, सीधा का सीधा पूछा जाएगा। 73वें संविधान संशोधन पूछा जाएगा
और या पूछा जाएगा 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से। फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। चौथी अनुसूची के बारे में मैंने बताया, क्या है चौथी अनुसूची के अंदर, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। अब इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सही विवरण देता है तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। और हम बात करें जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रश्न से संबंधित, ये 5वीं में हो जाएगा, यानी SC और ST के लिए प्रावधान किस अनुसूची में हो जाएंगे, 5वीं अनुसूची में। ST व SC, ST यानी अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। फिर भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची व उनके क्षेत्रों को ब्यौरा देती है, कौन सी अनुसूची देती है, पहली अनुसूची देती है। फिर 27 नंबर, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, तो 9वीं अनुसूची के बारे में क्या किस में परिवर्तित हुई है, तो ये हो जाएगा प्रथम संशोधन के तहत। मैंने बताया था, पहला ही क्वेश्चन था हमारा। फिर देखिए भारत संविधान की 21 अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ये किस में हो जाएंगे, 5वीं अनुसूची। मैंने बताया था SC और ST क्षेत्रों के लिए, ठीक है, 5वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, इनमें से नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। देखिए 9वीं, 10वीं और 11वीं, ये तो क्या है, 9वीं है। और 8वीं अनुसूची, मूल संविधान में कुल कितनी थी, 8 थी, तो ये 8वीं थी, लेकिन 9वीं जोड़ी गई थी नई, 10वीं जोड़ी गई दल बदल से संबंधित, तो 11वीं जो 73वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध या विरोध से संबंध रखता है, दल बदल विरोध से संबंधित रखता है, कौन सी हो जाएगी, 10वीं अनुसूची। फिर हम बात करेंगे दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता की बात करेंगे, ये भी 10वीं के अंदर, क्योंकि ये दल बदल है ना, इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार यही आता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये देखो दल बदल कानून से संबंधित है। तो इतने क्वेश्चन थे अनुसूचियों से संबंधित, मैंने सारे बना दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन जाएगा। और स्पेशल जो साथी पॉलिटी पढ़ना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है ये सभी, तो आपको प्रताप क्लासेस ऐप पर ऑनलाइन स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ऑनलाइन स्पेशल टेस्ट सीरीज, कौन सी, टॉपिक वाइज, क्या मिल जाएगी, टॉपिक वाइज। आप पहले टॉपिक को पढ़िए, फिर ये अच्छे तरीके से प्रश्न को कीजिए, मैं कहूँ अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। पॉलिटी बहुत ही बेस्ट तैयारी हो जाएगी, कोई भी एग्जाम देना सीधे के सीधे ये क्वेश्चन छपेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पीटेट के जो साथी मैं जो वीडियो देता जा रहा हूँ वो अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए।